अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हज़रात ज़ी वक़ार, आपके सामने कुरान मजीद सूरह बकरा की चंद आयात मुबारक तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह समदियत में ये इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे इनके मज़ामीन पर हक़ सच बोलने और आपको हक़ सच सुनने और फिर उसके बाद हम सब को हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में पहले दर्जे पर ईमान वालों का ज़िक्र फरमाया अल्लाह पाक ने, और दूसरे नंबर पर काफिरों का ज़िक्र फरमाया, और तीसरे नंबर पर मुनाफिकीन का ज़िक्र फरमाया। मुनाफिक बुनियादी तौर पर उसे कहते हैं जिसके कौल में तज़ाद हो, यानी एक तो होता है ना कौल और फ़ैल में तज़ाद, और एक होता है कौल में तज़ाद, यानी एक जगह एक कौल हो और दूसरी जगह दूसरा कौल हो। उसे अरबी में ये नफ़क से निकला है, और नफ़क उस सुराख को कहते हैं, पहाड़ में उस गार को कहते हैं जिसमें दो सुराख हों, जिसके दो मुंह हों, यानी एक मुंह से भी आप दाखिल हो सकें और दूसरे मुंह से भी आप दाखिल हो सकें। तो दो मुंह वाला जो गार होता है ना, या मकान होता है, उसे नफ़क कहते हैं। तो मुनाफिक को भी इसीलिए मुनाफिक कहते हैं कि इसके दो मुंह होते हैं, ये दोनों साइड पे चल जाता है और अपने तई अपने हिसाब में ये अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बड़ा अय्यार समझता है, बड़ा ये समझता है कि मैं हर जगह फिट हो जाता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि कुरान मजीद ने ऐसे बंदे के बारे में इरशाद फरमाया है कि ये सिर्फ अपने आप को धोखा देता है और किसी को धोखा नहीं देता। यानी ये जो कौल बदल लेना, इधर कहना कि हाँ आप ठीक हो और उधर कहना कि आप भी ठीक हो, इधर कहना कि मैं आपके साथ हूँ और उधर कहना कि मैं आपके साथ हूँ, इधर कहना कि तुहाडी भी वाह वाह और उधर कहना कि तुहाडी भी वाह वाह, यही मुनाफिकत है मेरे भाइयों। इसी को मुनाफिकत कहते हैं। एक और बात समझ लें, मुनाफिकत की दो किस्में हैं। एक होती है मुनाफिकत फिल मजहब फिल दीन, यानी दीन और ईमान में मुनाफिकत करना। दीन और ईमान में यह कहना कि हम अल्लाह को मानते हैं और कहीं कोई बाहर का वीज़ा मिल जाए और कोई कह दे कि तू अल्लाह के साथ माज़ अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान, तो मैं तुझे अमेरिका का वीज़ा लगा देता हूँ, इंग्लैंड का वीज़ा लगा देता हूँ। तो बंदा उधर फार्म पर यह भी लिख दे कि हाँ मैं ईसा अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह अल्लाह का बेटा भी मानता हूँ। तो ये होती है मुनाफिकत फिद दीन, कि इधर टांडा शरीफ में मुसलमान है, मौलवी है, कलमा पढ़ने वाला है, सुन्नी है, और अमेरिका में फार्म पे लिखा हुआ है कि मैं आपके मजहब को मानता हूं। बात समझ आ रही है? इसे कहते हैं मुनाफिकत फिद दीन, दीन में मुनाफिकत करना। और ये बड़ा आजकल ट्रेंड चल गया है। माजरत के साथ, आप पढ़े लिखे हजरात गूगल सर्च करें ना गूगल पे, तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना तफसीर कुरान उर्दू, साथ कोई नाम ना लिखें, तफसीर कुरान उर्दू लिखें, तो सबसे पहले जो वेबसाइट्स आपके सामने ओपन होगी ना, वो कादियानियों की होगी।
तो आप उनको खोल लेंगे और आप समझ रहे होंगे कि मैं कुरान की तफसीर पढ़ रहा हूं, इसलिए कि आपको तो पता नहीं कि तफसीर लिखने वाला कौन है। आप पढ़ेंगे तो उसने जगह जगह लिखा होगा मसीह मौऊद, तो आप सोचेंगे यार ये मसीह मौऊद कौन है। वो जगह जगह अपने गुलाम अहमद काणे की तारीफें कर रहा होगा। अगर आपके पास इल्म नहीं होगा, इदराक नहीं होगा, मारिफत नहीं होगी, कमाल दर्जे की पकड़ और गिरफ्त नहीं होगी अपने अकीदे पर, तो आप कहेंगे यार बातें तो ये ठीक ही कर रहे हैं, कुरान को भी मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का नाम भी ले रहे हैं, सहाबा का नाम भी ले रहे हैं, तो एक अगर अपने गुलाम अहमद कादियानी की बात कर रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है, बातें तो ठीक कर रहा है। तो यही नुकसान होता है मेरे भाइयों। आजकल ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि बाज लोग बाहर ममालिक के वीजे आपको ऑफर करते हैं कि मैं आपको इंग्लैंड ले जाता हूं, मैं आपको कनाडा ले जाता हूं, आपने बस ये कहना है, कागजात में लिख के देना है कि मैं कादियानी हूं, कागजात में लिख के देना है माज़अल्लाह कि मैं शिया हूं, वगैरह वगैरह। तो इसे कहते हैं मुनाफिकत फिद दीन, कि यहां सुन्नी मुसलमान है, यहां अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है, यहां उसके सारे तरीके इस्लामी हैं, और चंद डॉलर्स, चंद पाउंड्स की खातिर उसने वहां कागजात पे साइन कर दिया है कि मैं यहां की रानी को अपनी मलका मानता हूं, या मैं आपके अकीदे को ठीक मानता हूं, या मैं कादियानियों को ठीक मानता हूं। तो यह है मुनाफिकत फिद दीन। और एक होती है मुनाफिकत फिद दुनिया, दुनिया के कामों में मुनाफिकत। दुनिया के कामों में मुनाफिकत दो मुंह वाला होना। कौन सा होना बोलिए? दो मुंह वाला होना। वो क्या है? अब मुझे पता है कि मेरी चीज जो ये मोबाइल है, मैं मिसाल देता हूं, मुझे पता है कि ये 32,000 का है, मैं मिसाल देता हूं, ये 32,000 का है, और अगर मैं इसे 33,000 में या 33.5 में बेच देता हूं तो मुझे थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाएगी जो मेरे लिए काफी है, मेरा गुजारा चल जाएगा। अब जब मैंने कहा कि ये 32,000 का है, मैं 2,000 के नफे पर 34 पे आपको दे दूंगा, तो ये तो है इखलास फिद दुनिया, इखलास फिद तिजारत, इखलास कारोबार में, इखलास दुकान पर। लेकिन यह है 32,000 का, और मैंने कहा कि 40,000 में पड़ता है, आपको 42 में दे दूंगा। बात समझ आ रही है ना? कोई एडी औखी गल तो मैं नहीं की थी। मैं तो सिर्फ समझाना चाहता हूं कि हम में मुसलमान कितने हैं मेरे समेत, ताकि हमारा जमीर कभी जाग जाए। 32,000 की चीज है, मैंने 32,000 2 साल पहले लिया था, आज 2 साल इस्तेमाल करके अगर मैं कहता हूं कि 4-5 हजार 10,000 नुकसान पे भी बिक जाता है तो चलो बाकी पैसे कवर हो जाएंगे, तो यार चल, मैं वैसे तो 10,000 घाटा करना था, मैं तेरा उस्ताद हूं, तो जो तू मुझे 10,000 घाटा ना दे, 6,000 घाटा दे के खरीद ले। तो इसे कहते हैं इखलास फिद तिजारत, कारोबार में इखलास, सच्चाई। और मैंने कहा कि मैंने 50,000 का लिया था और 2 साल चलाया, बड़ी बरकत वाली, जेब में पड़ा रहा है, इसके साथ मेरा नाम लग गया है, ये ब्रांड बन गया है। तो वैसे फलाना तो मेरे पास से 50,000 का ले रहा था, मैं तुझे 45 का दे दूंगा। अब वो फलाना ख्वाब में होता है, हकीकत में कोई नहीं होता, वो सिर्फ ख्वाब में होता है। इसको कहते हैं मुनाफिकत फिद तिजारत, दोगलापन
झूठ। मैंने 2 जुम्मे पहले भी अर्ज किया, फिर दूसरे जुम्मे पर भी अर्ज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जानी, ये फरमाया नहीं, लेकिन इसको जब मैं तफसीर से बयान करूंगा ना तो इसकी तफसीर ये निकलेगी कि मोमिन जानी शराबी हो सकता है, मोमिन दाढ़ी मुंडा हो सकता है, मोमिन नाचने वाला हो सकता है। बड़ा कहते हैं ना नाचने वाला, नाचने वाला, नाचने वाला। तो हाँ सुन लो, नाचने वाला नाचने के बाद भी मोमिन रह सकता है। सुन लो कान खोल के, नाचने वाला नाचने के बाद भी मोमिन रह सकता है। दाढ़ी मुंडवाने वाला दाढ़ी मुंडवाने के बाद भी मोमिन रह सकता है, लेकिन झूठ बोलने वाला मोमिन नहीं हो सकता। यह किसका फरमान है? बोलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। भाई झूठ बोलने वाला मोमिन, जब झूठ बोल रहा है तब मोमिन नहीं। कहते हैं सुअर का नाम लो तो 40 दिन ईमान करीब नहीं आता। किस हदीस में लिखा है? कुरान मजीद में बार बार आप लफ्ज़ खिंजीर पढ़ते हो तो क्या ईमान भाग जाता है? सारा दिन आप खिंजीर का नाम लेते रहो, ईमान नहीं भागता। एक बार झूठ बोलो, ईमान कहता है मैं रब का गिफ्ट हूं। झूठ शैतान का सामान है। अंदर जब शैतान का सामान दाखिल करोगे, मैं रह नहीं सकता, मुझे निकलना पड़ेगा, मैं रह नहीं सकता, मुझे निकलना पड़ेगा। आप पेट्रोल डालें ना प्याली में, उसके ऊपर चंद कतरे पानी डाल दें तो वो चंद कतरे पानी जो है ना पेट्रोल में जज़ब नहीं होगा, ऊपर तैरेगा। वो आपको बताएगा थरला माल और तोतला मार। और गल समझ आनी भी है। आप पानी डालें ना प्याली में, इसके ऊपर घी के चंद कतरे डाल दें तो घी पानी में जज़ब नहीं होगा, ऊपर तैर रहा होगा एक बुड़बुड़ी सी बनाकर। वो आपको बताएगा थरला माल और है, ऊपर वाला माल और है, मैं इसमें नहीं जा सकता। मेरे भाई कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है, मोमिन का दिल ईमान का घर है, मोमिन का दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बैंक है, मोमिन का दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सूरज है, मोमिन का दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चांद है। जब मोमिन जबान से झूठ बोलकर इसकी तासीर दिल तक पहुंचाता है, ईमान कहता है अब मेरे रहने की गुंजाइश खत्म है, ईमान बाहर निकल जाता है, ईमान बाहर निकल जाता है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बेनमाजी हो सकता है, मोमिन सुन्नी हो सकता है। सुन लो, कान खोल के सुन लो। बेशक मुझसे नाराज रहना, लेकिन मैं तो हकायक बता के जाऊंगा। मोमिन वहाबी हो सकता है, मोमिन वहाबी हो सकता है, लेकिन झूठा मोमिन नहीं हो सकता। झूठा मोमिन, बोलिए, झूठा मोमिन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इंग्लैंड वाले आबिद भाई बोल रहे हो? जी जी आबिद बोल रहा हूँ। आबिद भाई हमारे मदरसे के लिए पंखों की ज़रूरत है, तालिब इल्म गर्मी में जल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा फंड करके हमें भेज दें। जी जी उस्ताद जी ज़रूर, इंशाल्लाह हम करते हैं, आप दुआ फरमाइएगा। हफ्ते बाद इंग्लैंड से फंड आ गया तालिब इल्मों के पंखे के लिए, और मौलवी साहब ने उस फंड से अपनी कार ख़रीद ली। ईमान से बताओ मौलवी साहब ने झूठ बोला या सच बोला? बोलो ना, बोलिए। मौलवी साहब ने झूठ बोला या सच बोला?
अब दो काम की, एक तो झूठ बोला कि पंखों के लिए मांगा, पंखे तो जरूरत ही नहीं थे। एक तो झूठ बोला कि कूलर के लिए मांगा, कूलर तो जरूरत ही नहीं था। एक तो झूठ बोला कि ठंडे पानी के लिए मांगा, ठंडे पानी वाला कूलर तो जरूरत ही नहीं था। एक तो झूठ बोला कि चटाइयों के लिए मांगा, चटाइयों तो जरूरत नहीं थी, वहां तो पहले से पड़ी थी। एक तो ये झूठ बोला, और दूसरा धोखा ये दिया कि मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, तालिब इल्मों के नाम पर मांगा। तालिब इल्म पानी वाला शोरबा खा रहे थे, मौलवी का बेटा भुना हुआ बकरा खा रहा था। बताओ ईमान बाकी रहता है? और ना बोले तो हटी मर्जी। फिर किसी आखिर दुआ करो, मौलवी साहब नहीं, मुनाफिक साहब दुआ करो। झूठ बोलने वाला मोमिन, बोलिए, झूठ बोलने वाला मोमिन, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, मोहम्मद की सारी जिंदगी की कसम, सच्चाई की बुनियाद पर दुकान चलाने वाला झूठ बोलने वाले मौलवी से बड़ा वली है। सच्चाई की बुनियाद पर दुकान चलाने वाला, लोगों को सच्चाई की बुनियाद पर सौदे बेचने वाला, सच्चाई की बुनियाद पर लोगों से कारोबार करने वाला, झूठ बोलने वाले मौलवी से करोड़ दर्जे बेहतर अल्लाह का वली है। इसलिए कि झूठ वो ऐब है मेरे भाइयों, जिसके बोलने के बाद ईमान नहीं रहता। क्या हो जाता है? निफाक आ जाता है। क्या आ जाता है? बोलिए बोलिए, क्या आ जाता है? निफाक। ये निफाक वो मर्ज है जिस मर्ज की पहली इलामत झूठ है। आइए हम अपने गिरबान में झांकिए, कुर्बानी का जानवर 60,000 का लाया, 10,000 का चारा डाला, 70,000 में पड़ा। गाहक आ गया हाजी साहब के पास, चिश्ती साहब के पास, कादरी साहब के पास, दाढ़ी वाले साहब के पास, टोपी वाले साहब के पास, मुअज्जिन साहब के पास, मुबल्लिग साहब के पास, अमीर साहब के पास। गाहक आ गया, जी हाजी साहब कितने में दोगे? तस्बीह हाथ में पकड़ी है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी चल रहा है। यार खुद 1,10,000 में पड़ता है, 10,000 नफे पे तुझे दे दूंगा। कितने में पड़ता है? खुद 1,10,000 में पड़ता है, तुझे 10,000 नफे पे दे, पड़ता 70,000 में। झूठ बोला कि सच बोला? तो झूठ बोलने वाले के पास ईमान रह जाता है। को कुर्बानी के जानवर, आप मस्जिद के सामान के लिए चले जाएं, इस माइक के लिए चले जाएं, मस्जिद का माइक लेने के लिए। ये बाहर गाना गाने वाला 10 मिनट पहले ये माइक 1600 का लेके गया होगा उस दुकान से। जो ही वो आपके मस्जिद वाला हुलिया देखेगा ना, दुकान वाला, तो वो इस 1600 वाली चीज का आपसे मांगेगा 4,000 रुपया। क्यों मांगेगा? उसको पता है कि आपने मस्जिद का नाम बेचना है, उसको पता है कि आपने मस्जिद का नाम इस्तेमाल करना है। आप कहोगे यार मसीती ना काम है, चिश्ती साहब को मेहरबानी कर। अच्छा जी, वैसे तो 4,000 का है, मस्जिद का काम है, और टांडा शरीफ वाले तो है भी सारे साढ़े पिरा, सारे पक्के पिरा। जिड़ा इन्हों को फस मंजे ना, वो इन्होंने पक्का पिरा आवे। फस तो सही, आ तो सही, खुड़की लगते सही, साढ़े घेरे च आते सही। टांडा शरीफ वो फलाने से आंदे, साडा बड़ा मेहरबान है, साड़ी उन्होंने बड़ी गमी खुशी है जी। वो फलाने महल्ले च आया ना, वो रिश्तेदारियां भी निकाल लेते हैं। बशीर जा चाय का बोल, सगीर पानी आन, पानी आ गया, चाय पी ली। 1600 वाली चीज आपको 2600 में दी, मस्जिद पर एहसान भी चढ़ाया, आपको भाई भी बनाया, और झूठ भी बोला। बोलिए ईमान उसके करीब रहा? बोलिए। मेरे भाइयों, ये वो टॉपिक था जिसे कुरान मजीद ने
पहले सिपारे के पहले वर्के पर बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया, ताकि इनको पता चल जाए कि खाली लंबी लंबी नमाजें नहीं पढ़नी है, मुनाफिकत से बच के रहना है, मुनाफिकत से बच के रहना है। एक है मुनाफिकत फिल मजहब, फिर दीन, दीन में मुनाफिकत करना कि मुसलमानों से कहना मैं तुम्हारे साथ हूं और कादियानियों से कहना मैं तुम्हारे साथ हूं, यह दीन में मुनाफिकत है। और एक है दुनिया में मुनाफिकत। दुनिया में मुनाफिकत ये क्या है? क्या है? जब हम दुआए कनूत पढ़ते हैं वितर में, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का तर्जमा सुन लो, मत तो याद भी हो जले, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का, ए अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं, ए अल्लाह हम तुझसे, व नस्तगफिरो का, और तुझसे मगफिरत मांगते हैं, व नुअमिनु बिका, और सिर्फ तुझ पर ईमान रखते हैं, व नतवक्कलु अलैका, और सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं, सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं, सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं। व नुस्नी अलैकल खैरा, तेरी अच्छी अच्छी सनाएं बयान करते हैं। व नश्कुरो का, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। व नश्कुरो का, हम तेरा शुक्र, नमाज में कहा व नश्कुरो का, हम तेरा शुक्र, नमाज में कहा, वितर में खड़े होकर कहा व नश्कुरो का, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और घर पहुंचा तो अगर बेगम साहबा से कोई गलती हो गई तो ऊपर देख के कहने लगा, तूने फलाने को इतनी अक्लमंद बीवी और मुझे क्या चीज अता फरमा दी। व नश्कुरो का, समझ तो आ रही है ना? बिल्कुल आनी चाहिए, ताकि पता चले हम दिन में कितनी बार मुनाफिकत करते हैं। हम करते हैं, हम अल्लाह के सामने क्या कहा? वनश्कुरो का, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बेटे ने बात नहीं मानी, या अल्लाह लोका भी औलाद देती है पर मां सूर ही टकरा देती नहीं। शुक्र अदा किया या ना शुक्री की? बोलिए, ना शुक्री की कि नहीं? तो इधर क्या कह रहा है मौला, मैं तेरा, वितर में क्या कह रहा है? तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं। और दुकान पे पहुंचा, पूरा दिन कुछ नहीं बिका। इसलिए नहीं बिका कि मेरे भाइयों वो अपने रास्ते में आजमाता है, वो अपने रास्ते में आजमाता है, मुश्किलात आती हैं। पूरा दिन कुछ नहीं बिका, सारा दिन मक्खियां उड़ाता रहा। शाम को दुकान बंद करते हुए साथ वाले से पूछा, दूसरी दुकान वाले से, बता तेरी कारकर्दगी क्या है? उसने कहा सेल 5000 की है, बचत 2700 की है। इसने ऊपर देखा, या अल्लाह मैंने नल खफ किए, या ऊपर नहीं देखा, अंदर ही कह दिया, या अल्लाह मेरे नल किड़ी नाराजगी है, माँ भी चाह दे। नमाज में कहा व नश्कुरो का, उधर दिल में नाशुक्री कर बैठा। मुनाफिकत है कि नहीं है? ओ बोलो व नश्कुरो का, वितर में कहा व नश्कुरो का, उसके सामने खड़े होकर कहा व नश्कुरो का। आगे क्या कहते हैं? वला नकफुरो का, ए अल्लाह हम तेरे साथ कोई कुफर नहीं करते, हम तेरा इनकार नहीं करते, तेरी नाशुक्री नहीं करते, हम तेरा कुफ्र नहीं करते। वला नकफुरो का, वला नकफुरो का, वला नकफुरो का, हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। और दिन में कितनी बार नाशुक्री की? तो मुनाफिकत हो गई कि नहीं हो गई? वनखलो व नत्रुको मैं यफजुरुक, वनखलो, मैं परे होना, मैं सैड मारना, मैं दूर होना, मैं कला रहना चंगा लगना है इस गला कोलों, मैं सैड मारसा। व नत्रुको, ते मैं छोड़ देसा, मैं यफजुरुक, और उस गल ना जुड़ी तेरी नाफरमानी करवासी। वनहलाओ, और हम छोड़ रहे हैं, हम बाज आ रहे हैं,
वनत्रो को, और हम छोड़ रहे। 2 बार ऐद किया अल्लाह के साथ वितर में, वनखलाओ वनखलाओ, मैं बाज आ रहा हूं, दूर जा रहा हूं, वनत्रो को, और हम छोड़ रहे हैं मैं यफजुरुक, जो तेरी नाफरमानी करवाए। इधर अल्लाह से ये कहा, और घर में पहुंचते साथ ही LED का रिमोट निकाला और इंडिया का फास्ट गाना लगा दिया। बोलिए ना, अल्लाह के साथ मुनाफिकत तो नहीं कर बैठा कहीं? बोलिए ना, अल्लाह के साथ यहाँ वितर में कहा ना, वितर में कहा हाजी साहब ने मौलवी साहब ने कहा वह नखलाओ व नत्र को, और हम छोड़ते हैं, हम दूर जाते हैं, और हम छोड़ते हैं मैयफजरो को, हर उस चीज से दूर जाते हैं, हर उस चीज को छोड़ते हैं जो तेरी नाफरमानी करवाए। और मौलवी साहब जो ही मस्जिद से बाहर निकले तो किसी ने कहा जी मुझे रात को डरावने ख्वाब आते हैं। मौलवी साहब ने आंखें बंद की, 2 बार तस्बीह लाई तो मौलवी साहब ने कहा तेरे चाचे के पुत्र ने तुझ पर तावीज करवाया है। मौलवी साहब ने झूठ बोला के नहीं बोला, मुनाफिकत की कि नहीं की, 2 भाइयों को लड़ाया कि नहीं लड़ाया, चाचे के बेटे के साथ उसके दिल में गलत गुमान डाले कि नहीं डाले। इतने गंदे काम करने वाला किस मुंह से कह रहा है वह ना खिलाओ, और हम छोड़ रहे हैं और हम दूर जा रहे हैं मैं यफजुरो का, जो तेरी नाफरमानी करवाए, हर उस काम से दूर जा रहे हैं। अगर दूर जा रहे हो उस काम से तो मस्जिद में जो ही नमाज पढ़ के बाहर निकलो तो फिर अपनी आदतों में अल्लाह को दिखाओ कि हम जो वादा करके आए थे वह हमारे अमल में मौजूद है। हम मुनाफिक नहीं हैं, हम मुनाफिक नहीं है। वादा क्या किया था, वह नखलाओ वह नत्रो को, हम छोड़ रहे हैं, हम बाज आ रहे हैं मैं अफजरों का, जो काम तेरी नाफरमानी करवाए। तो मेरे भाइयों बहनों का हिस्सा खा जाना अल्लाह की फरमा बरदारी है या नाफरमानी? उच्चा बोलो। अल्लाह करे सैयदा फातिमा पाक तुहाडी शफात करवावे क़यामत वाले दिहाड़े। जदों भी तिहुआ रुलाओ ना ते भैणुआ सताओ ते इतनी गल याद करियो, क़यामत वाले दिहाड़े इन्हां धीआं भैणां दी वकील बीबी फातिमा हुसैन है। हाँ उत्थे खलो सकते हो तो फिर जो मर्जी ने करो, फिर जो मर्जी ने करो। बहन का हिस्सा खा जाना अल्लाह की फरमा बरदारी है या नाफरमानी? बेटी का हक दबा जाना नाफरमानी है या फरमा बरदारी? बेटी को पूरी हुकूक ना देना नाफरमानी है या फरमा बरदारी? तो नमाज में तो कह रहा है वह ना खिलाओ वह नत्रुको मैं अफजरुक, या अल्लाह जो काम तेरी नाफरमानी करवाएगा मैं उसे छोड़ रहा हूँ। और जो ही घर पहुंचा तो बेटी से कहा बेटी तेरा रिश्ता फलाने घर में कर दिया है, तुझे 4 लाख का जेवर बना दूंगा, तुझे इतना सामान खरीद दूंगा, तू अपनी सारी जमीन भाई के नाम कर देना। अगले लोगों का कोई पता नहीं होता ये अल्लाह की फरमा बरदारी है या नाफरमानी है। अब बोलो तो सही। मां पता है मेरे जुम्मे बहुत थोड़े जाए बिल्कुल खत्म हो। मैं वो क्या आने जी जो उत्ते मिलने हैं बंदे हैं बोनस, मैं बोनस के चलना पाया। मेरा टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं बोनस में भी सच ही बोलना है ताकि मत मेरा भी जागे तो तुहाडा भी जागे। ये नहीं कि साडे च बीमारियां नहीं, साडे विच भी यही बीमारियां। अगर एक इलाके ने सारे मौलवी मिलके ये रिवाज पा छोड़ो कि धियां भैणां ना हक इस तरह दिता वैना है तो दसो सारे महल्ले चो रिवाज शुरू होवे सी कि ना होवे सी? और बोलो तो सही। ये बीमारियां सारे च हैं, मौलवियां च हैं, पीरां च हैं, हाजियां च हैं, सारे विच बीमारियां। ये बीमारी हम सब में पाई जाती है और इसी को मुनाफिकत कहते हैं। मुनाफिकत फिर दुनिया में मुनाफिकत, नमाज में कहा। अच्छा आगे जाइए, व नखलाओ व नत्रुको मैं अफजरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु
ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व नुसल्ली, और तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं, और तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं। ये सारे वादे अल्लाह से करने के बाद नमाज में इन सारी बातों का इजहार करने के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला मुझे सीधे रास्ते पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और बाहर निकल कर उन लोगों के हुजरे में बैठ गया जिन लोगों के लिए कुरान ने कहा हो कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। जिस हुजरे में झूठ बोला जा रहा हो कुरान के मुताबिक, मैं तुम कुरान पढ़ने वालों से पूछता हूं, उस हुजरे पर रहमत होती है या लानत होती है? उच्चा पाए बोलो ना। मौलवियां छोड़ो, बरेलवियां छोड़ो, देवबंदियां छोड़ो, कुरान में बारिश दसो। जिस दुकान पर झूठ की महफिल होती हो, जिस दुकान में झूठ की महफिल होती हो, जिस हुजरे में झूठ पर मबनी महफिल होती हो, जिस सोसाइटी में झूठ पर मबनी महफिल होती हो, उस झूठ पर मबनी महफिल में बैठकर झूठ सुनना, झूठ बोलना और झूठ को आगे प्रमोट करना, ये लानत का सबब है या रहमत का सबब है? बोलिए। इस पर लानत होती है ना। तो हमने तो यहाँ नमाज में कहा अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, और जो ही मस्जिद से बाहर निकले तो बैठ गए उन लोगों में जिन पर अल्लाह की लानत हो रही है। मुनाफिकत है या नहीं है? अपने मुआशरे कौन आएगा? कौन आएगा? आप क्या चाहते हैं जिब्राइल अमीन आ जाए? आप क्या चाहते हैं कि माज़अल्लाह आप क्या चाहते हैं मोहम्मद पाक दोबारा आपके सामने आ जाएं और वो आपको आकर बताएं और मुझे आकर बताएं? मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके एक बार मोहम्मद पाक को अपने सामने खड़ा होकर सोचो दिमाग में, सोचो दिमाग में, सोचो दिमाग में कि अभी मोहम्मद पाक के जाने का 50 साल भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, मैं आपके पांव पे हाथ रखे हुए हूं। आप तसव्वुर में ये सोचें, अभी आका करीम के जाने के 50 साल पूरे नहीं हुए। इस्लाम के वारिसों ने, इस्लाम के ठेकेदारों ने, इस्लाम के चौकीदारों ने, इस्लाम के दावेदारों ने, इस्लाम के मुक्तदर तबकों ने इस्लाम का नक्शा बदल के रख दिया, इस्लाम की हुक्मरानी बदल के रख दी, इस्लाम का हुलिया बदल के रख दिया। मस्जिद में नमाज हो रही है, हुक्मरान झूठ बोल रहा है, मिंबर पर खुतबा रसूल चल रहा है मगर हुक्मरान धोखा दे रहा है। मसाजिद में अल्लाह का जिक्र हो रहा है मगर हुक्मरान बंदरों से खेल रहा है। मसाजिद में नमाजें हो रही हैं मगर हुक्मरान शराब पी रहा है। सारे मौलवी चुप है। एक फातिमा का बेटा उठा, मेरे हाथ आपके पांव पर है, सोचना, खुदा के लिए सोचना, मुस्तफा के लिए सोचना कि जब गैरतमंद लोग खामोश हो जाते हैं तो बेगैरत कितना ऊपर चले जाते हैं। सारे मौलवी चुप हो गए, सारा मुआशरा चुप हो गया, सारी सोसाइटी चुप हो गई, सब समझौता कर गए, सब यजीद को इमाम मान गए, सब यजीद को इमाम मान गए, सब यजीद को इमाम मान गए। सारे मौलवी यजीद के साथ। मुझे नफरत क्यों है इस नाम से? सारे मौलवी यजीद के साथ। फातिमा का बेटा अकेला अपने छोटे छोटे बेटे लेके निकल कर बता रहा है सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, एक हुसैन खड़ा होके बताएगा कि मोहम्मद का दीन और झूठ इकट्ठा नहीं चल सकते। अल्लाह मेरे आका का दीन में, मेरे आका के दीन में झूठ नहीं है।
मेरे आका के दीन में दोगलापन नहीं है, मेरे आका के दीन में मुनाफिकत नहीं है। ये नहीं होगा कि मस्जिद में यजीद का खुतबा चले और यजीद बंदर नचवा रहा हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हक के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि आप नबी पाक आएंगे हमारे सामने? अपनी आंखें बंद करके नबी पाक को अपने सामने देखकर, करबला अपने सामने रखकर, आपके पांव पे मेरा हाथ है, एक मिनट के लिए मैं और आप सोचें कि हमारा घर यजीदी घर है या हुसैनी घर है, हमारी फिक्र यजीदी है या हुसैनी है, हमारे अमाल फिर हुसैनी क्यों नहीं बन रहे? नारा हुसैन से मोहब्बत का, दावा हुसैन से मोहब्बत का, और अमाल ये हैं कि झूठ 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 झूठ। सच्चाई की कमी है मेरे भाइयों। इस दौर में एक दिन अगर कोई सच पूरा बोलता है ना, उससे बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है। एक दिन अगर 24 घंटे कोई सच बोल ले, सच्ची बात करे, सच्ची बात सुने, झूठ को इग्नोर करे, झूठे को इग्नोर करे, साइड मारे झूठ से, 24 घंटे अगर ये कर लेना, उससे बड़ा अल्लाह का वली कोई नहीं है। झूठ आम है, झूठ आम है। मोहम्मद पाक के दीन पर लोगों को जमा करके उन लोगों के जज्बात से अपनी जायदादें बनाना, यह झूठ है, मुनाफिकत है या ईमान है? बोलिए। मोहम्मद पाक के नाम पर लोगों को अपने पीछे लगाकर, उनके जज्बात को अपने साथ लगाकर आगे जाके पटरी से उतर जाना, यह मुनाफिकत है या ईमान है? इस चीज को हमने अपने अंदर से खत्म करना है, अपनी खुद एहतिसाबी करनी है, खुद से सवाल करना है। ये रेलगाड़ी पटरी पर चलती है ना, वो पटरी आपने देखी है, टोटल 4 इंच की होती है, 4 इंच की, और उसके ऊपर जो पहिया होता है वो भी टोटल 4 इंच का ही होता है। लेकिन अगर 1.5 इंच बैलेंस आउट हो जाए ना, तो फिर एक डब्बा नहीं गिरता है, फिर एक डब्बा नहीं गिरता, फिर पूरी गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। इसी झूठ ने, इसी मिलावट ने, इसी मुनाफिकत के मिजाज ने हमारी कई कई तहरीकें बर्बाद कर दी, हमारे कई कई लीडर बर्बाद कर दिए, हमारी कई कई जिहादी तंजीमें बर्बाद कर दी, जो आगे जाके इस्तिकामत पर नहीं रह सके और मिलावट का शिकार हो गए, दोगलेपन का शिकार हो गए, यहूदियों के हाथ पर बिक गए, ईरानियों के हाथ पर बिक गए, सऊदियों के हाथ पर बिक गए। मदीने से आवाज आई, ना 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 तुम सऊदियों पर बिकना, ना यहूदियों पर बिकना, ना ईरानियों पर बिकना। जब भी खालिस इस्लाम चाहिए, करबला में खड़ा फातिमा का बेटा देखना, फातिमा का बेटा देखना। उसके आगे पीछे तुम्हें गाड़ियां कम नजर आएंगी, घोड़े कम नजर आएंगे, तीर कम नजर आएंगे, नौकर कम नजर आएंगे, नारे कम नजर आएंगे, मगर खुदा भी उसके साथ है, मुस्तफा भी उसके साथ है, इसलिए कि वो सच्चाई के पर खड़ा है। किस पर खड़ा है बोलिए? अच्छा, यजीद ने मांगा ही क्या था? यजीद ने मांगा ही क्या था? यजीद ने कहा मदीने का गवर्नर बना देता हूं, आपका शहर है, आपके नाना का शहर है मदीना, मदीने का गवर्नर बना देता हूं, मदीने की हुकूमत आपके पास रहेगी, आपका खानदान वहां बादशाहत करेगा। फरमाया बदले में क्या चाहिए? बदले में बस 2 चीजें चाहिए, मेरे खिलाफ बोलना छोड़ दो, मुझे अपना इमाम मान लो। मेरे खिलाफ बोलना छोड़ दो, मुझे अपना इमाम मान लो। इमाम अली मकाम ने फरमाया इस अंधेर नगरी में अगर मैंने बोलना छोड़ दिया तो कल कयामत में नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा? कल कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा? मेरे भाइयों,
आज हुसैनी किरदार अदा करने का वक्त है। आज हुसैन की तरह खड़े होने का वक्त है। हुसैन की तरह अपने ज़मीर को जगाकर इस यजीदी माहौल के खिलाफ खड़े होने का वक्त है। आप मुआशरा बनाएं, आप लोगों का दिल बनाएं, लोगों को गाइड करें कि अगर तू 40 दिन तबलीग पर लगाए या ना लगाए कोई असर नहीं पड़ता। खुदा के लिए एक दिन अपनी दुकान पर हुसैनी सोच के साथ लगा ले। एक दिन अपना कारोबार हुसैनी सोच के साथ, सच के साथ कर। मिस्त्री एक दिहाड़ी सच की बुनियाद पर लगा ले। मौलवी एक मस्जिद का निजाम सच की बुनियाद पर चलाए। मौलवी एक मदरसे का निजाम सच की बुनियाद पर चलाए। कारकुन अपनी तहरीक के साथ सच की बुनियाद पर खड़ा हो। गलत बुनियाद पर लीडर नजर आए तो फिर शख्सियत परस्ती नहीं करनी, मुस्तफा परस्ती करनी है। मैंने मुस्तफा के पीछे जाना है। मैंने जिसको भी जाना है मुस्तफा की वजह से जाना है। मैंने जिसको भी माना है मुस्तफा की वजह से माना है। इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फिर मुस्तफा के पीछे जाना है तो फिर मेरे भाइयों खड़ा होना है। मुआशरे में कौन स्टैंड लेगा? चौधरी साहब लेंगे, हाजी साहब लेंगे, मलक साहब लेंगे। मलक साहब दांत वाले को कहे ना भाई जितने में पड़ता है 15,000 नफा ले लेना, मगर झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। बोलो इससे बड़ा कोई दीन की खिदमत है? अगर एक बंदे को झूठ से हटाकर सच पर लगा दिया जाए, एक बंदे को झूठ से हटाकर सच पर लगा दिया जाए, इससे बड़ी दीन की कोई खिदमत है? मैंने 20 बंदों से दाढ़ियां रखवा ली हैं। वो हसन अब्दाल जो आते हैं उनकी तुमसे ज्यादा पड़ी होती हैं। तुम 40 से रखवा लो। दाढ़ियां रखने के बाद भी अगर झूठ ही बोलना है तो दाढ़ी का कोई फायदा? बोलिए। दाढ़ी रखने के बाद भी अगर मुनाफिकती करनी है तो दाढ़ी का कोई फायदा? कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब इनसे कहा जाए मुनाफिकों से कि ईमान लाओ जैसे बाकी लोग ईमान ले आए, कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा, कहते हैं हम ईमान ले आए जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। यानी ईमान वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। क्यों बेवकूफ़ समझते हैं? कि इन्होंने ईमान के लिए मक्के में अपना घर छोड़ दिया, अपनी बीवियां छोड़ दी, अपने बागात छोड़ दिए, कुर्बानियां देकर दर बदर हो गए। आवाज़ कुदरत आई अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा हो, हक के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले ये मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि मुनाफिकत करके तुम जो दोगलापन कर रहे हो और समझ रहे हो कि घर भी बचा रहे हैं और सियासत भी बचा रहे हैं, सुन लो तुम्हारा घर भी बर्बाद है, तुम्हारी सियासत भी बर्बाद है। अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा हो, महबूबा ये मोमिन बेवकूफ नहीं है, मुनाफिक बेवकूफ है। कौन बेवकूफ है? बोलिए। मुनाफिक बेवकूफ है, ये झूठ बोलने वाले, ये दोगलापन करने वाले। इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ईमान वालों के पास आते हैं तो कहते हैं हम मोमिन हो गए। हम क्या हो गए? मोमिन हो गए। इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं। शैतान कहते हैं आग में जलने वाले को, शतना आग में जलना, हसद की आग में जलना। शैतान को इसीलिए शैतान कहते हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत देखकर हसद की आग में जलने लगा। उसको आदम की इज्जत रास न आई, हसद की आग में जलने लगा। अल्लाह ने फरमाया तेरा नाम शैतान है, तू हसद की आग में जल रहा है। कुरान मजीद कहता है कि शैतान जिन्नों में भी होते हैं और शैतान इंसानों में भी होते हैं। शैतान जिन्नों में भी होते हैं और शैतान, बोलिए, इंसानों में भी। किसी का अच्छा मकान देखकर अगर आप जल रहे हैं तो आप क्या हैं? चलो आपका नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि पता है जुम्मावादी वजह, मैं अपना कहता हूँ। अगर किसी का अच्छा मकान देखकर मैं जल रहा हूँ तो कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक मैं शैतान हूँ।
किसी की इज्जत देखकर मैं जल रहा हूँ तो मैं शैतान हूँ, किसी का इल्म देखकर मैं जल रहा हूँ तो मैं शैतान हूँ। शैतान सीधे पाँव वाले भी होते हैं और उल्टे पाँव वाले भी होते हैं, समझ आ गई? शैतान सीधे पाँव वाले भी होते हैं और उल्टे पाँव वाले भी होते हैं। हमने दोनों किस्म के शैतानों से बचकर एक नारा लगाना है, और वो नारा मस्ताना क्या है कि हम अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी के साथ इखलास के साथ खड़े हैं, ईमान के साथ खड़े हैं। हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा भरोसा अल्लाह पर है, हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है, हमारा यकीन अल्लाह पर है, और हमारा इश्क मुस्तफ़ा से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क मुस्तफ़ा के ज़रिए चलने वाली हर तंजीम और हर तहरीक का हिस्सा बने, बिलखसूस अहले सुन्नत वल जमात के अफराद। हमारी तहरीक लब्बैक माशाअल्लाह इश्क मुस्तफ़ा की एक अजीम तहरीक है, उसका हिस्सा बनिए, उसके हर नेक अमल में कामयाबी के आप सबब बनिए, उसके साथ शामिल हुए। माशाअल्लाह तहरीक का जो लॉन्ग मार्च आ रहा है उसमें भी आप भरपूर शिरकत फरमाएं, ताकि अगर आपके कदम के ज़रिए अल्लाह कायदीन को तौफीक देता है, वो कोई अच्छा कदम उठा लेते हैं, तो आपके कदम का सवाब भी आपको भी मिलेगा, और सिर्फ एक कदम का नहीं मिलेगा। जितने लोग आपके कदम की वजह से सहूलत पाएंगे, सबकी सहूलत का सवाब भी आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास की दौलत अता फरमाए और मुनाफिकत से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।